हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे। आप लोग भी 2023 बोर्ड एग्जाम में शामिल होने वाले विद्यार्थी है तो यह वीडियो आप लोग के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि यह वीडियो आप लोग देख पा रहे हैं कि सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2023 में एनुअल एग्जामिनेशन जो होने वाला है उसका मॉडल सेट बिल्कुल हूबहू 100% लर्निंग की गारंटी है, क्योंकि यह ऑफिशियल मॉडल पेपर है और इसमें जो भी प्रश्न बताया जाएगा वह निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा में 2023 में पूछे जाएंगे या इससे ही रिलेटेड प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो यह वीडियो आपके लिए खास होने वाला है, तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको जिस प्रकार से निर्देश दिया जाता है वह आप देख सकते हैं, लेकिन सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा, जिनमें से किन्हीं आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको OMR शीट में रंग कर कलर करके आना है, बिल्कुल सही, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में आपको 50 अंक प्राप्त हो जाएगा। तो निश्चित रूप से वीडियो महत्वपूर्ण है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि 10 से 12 मिनट की वीडियो है, लेकिन निश्चित रूप से आपको बोर्ड परीक्षा में बहुत ही फायदा देने वाला है। समझिए तो झकास शानदार महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए दिया हुआ है, पहला नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारत महिमा पाठ में कितनी पद है। देखिए भारत महिमा जो पाठ है उसमें कितनी पद है, तो याद करके रखिएगा कि उसमें 5 पद है। देखिए एक एक प्रश्न को जो है निश्चित रूप से आपको याद करना है, ताकि आपका बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो जाए। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कि राम परवेश राम की कथा किस पाठ में है। राम परवेश राम की जो कथा है वह किस पाठ में है, तो याद करके रखिएगा कि करमवीर कथा में है। किसमें है? करमवीर कथा में है। अगला प्रश्न देखिए, 3 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि राम परवेश राम के परिवार में कितने सदस्य थे। अब इस किताब को रीडिंग किए होंगे तभी आप इस प्रश्न को बना सकते हैं। तो राम परवेश राम के जो परिवार में सदस्य थे वह आपको बता दे तो बिल्कुल 4 सदस्य थे, याद करके रखना है। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि टंकारा गांव किस राज्य में है। टंकारा गांव जो है किस राज्य में है, बिल्कुल ये भी जो है आपके बुक से ही दिया गया है, तो इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात में जो है आपका टंकारा गांव स्थित है। चलिए 5वें नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। स्वामी दयानंद जी थे, उनके गुरु कौन थे, याद करके रखना है कि उनका गुरु जो थे बिरजानंद जी थे। कौन थे? बिरजानंद जी थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं, दिया हुआ है कि सह मासेन व्याकरणम अधितवान वाक्य में मासेन पद में तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है। तो तृतीय विभक्ति किस सूत्र से हुई है, बिल्कुल आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं। यह ऑब्जेक्टिव का आंसर आप लोग बिल्कुल कमेंट करके बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोग के लाइक से हम इसी प्रकार के वीडियो आप लोग के लिए हमेशा लेकर आते रहेंगे। देखिए 7वें नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी कारक होती है जिसमें चतुर्थी विभक्ति होती है, याद करके रखना है कि संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति होती है। अगले प्रश्न देख लीजिए, 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि तिष्ठतु किस धातु का रूप है। तिष्ठतु जो है किस धातु का रूप है, बिल्कुल आप लोग इसे याद करके रखे होंगे, क्योंकि यह जो है आपको अस्था धातु का रूप है। कौन से धातु के? अस्था धातु के रूप है, याद करके रखिएगा। 8 का ऑप्शन बी। चलिए 9वीं नंबर प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है। तरुणी में कौन सा स्त्री प्रत्यय है, याद करके रखना है कि इंगीप जो है स्त्री प्रत्यय बिल्कुल तरुणी में लगा हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है 10 नंबर प्रश्न की लीख जोड़ घैया से कौन सा शब्द बनेगा। लीख जोड़ घैया से कौन सा शब्द बनेगा, याद करके रखना है कि लेखा शब्द बनेगा। कौन शब्द बनेगा? लेखा शब्द। बहुत अच्छा प्रश्न है इस वीडियो में, निश्चित रूप से आपको अंत तक देखना है, क्योंकि अब आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। देखिए 11 नंबर प्रश्न देखिए कि गांधी सेतु पुल किस नदी पर स्थित है। तो गांधी सेतु जो पुल है वह गंगा नदी पर स्थित है। बिल्कुल आपको कमेंट भी करना है वीडियो अच्छा लग रहा हो तो, और लाइक तो करना ही करना है। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि शिष्य का पहला क्षौर कर्म किस संस्कार में होता है। तो देखिए 12 का जो ऑप्शन है बिल्कुल आपका सी अर्थात केशांत में होता है। कहाँ होता है? केशांत में होता है। चलिए 13 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जात कर्म क्या है। जात कर्म किस संस्कार के अंतर्गत आता है। जात कर्म जो होते हैं किस संस्कार के अंतर्गत आते हैं, याद रखिएगा कि शैशव क्या है। शैशव संस्कार के जो है अंतर्गत आपके जात कर्म आते हैं। अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सुलभ कौन है। सुलभ कौन है, बिल्कुल स्पष्ट आपको याद करना है। सुलभ जो है आपका सतत प्रियवादी है। क्या? सतत प्रियवादी जो है बिल्कुल सुलभ है। इंपॉर्टेंट वीडियो है आप लोगों के लिए बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए, इसलिए शुरू से अंत तक जरूर देखना है आपको। नीति श्लोकाह पाठ में कितने श्लोक है। देखिए नीति श्लोकाह जो पाठ है उसमें कितने श्लोक दिया हुआ है, याद करके रखना है कि 10 श्लोक दिया हुआ है। बिल्कुल लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर जरूर कीजिएगा।
अगला प्रश्न दिया हुआ है कि शिक्षा क्रम डैश डैश परमागति रिक्त स्थान को पूर्ति उचित विकल्प से करना है। देखिए रिक्त स्थान जो दिया हुआ है शिक्षा क्रम डैश डैश परमागति, इसमें जो है खाली स्थान में क्या भरा जाएगा, याद करके रखना है कि जीवनस्य भरा जाएगा, जीवनस्य याद करके रखिएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। 17वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि स्वामी दयानंद के लिए कौन सा पर्व उद्बोधक सिद्ध हुआ है। स्वामी दयानंद जी के लिए कौन सा पर्व है जो उद्बोधक सिद्ध हुआ है, याद कर लीजिए यहीं से कि शिवरात्रि जो है उनके लिए उद्बोधक जो है सिद्ध हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 18वां नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि रमणीयानी तीर्थानी क्या है, रमणीयानी तीर्थानी डैश डैश सजयंती रिक्त स्थान को उचित विकल्प से भरना है। उचित विकल्प इसमें सही क्या दिया हुआ है, याद करके रखिएगा रतिमा क्या है, रतिमा हलंत वाला रतिमा जो है यह रमणीयानी तीर्थानी रतिमा सजयंती, यहां बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा रतिमा। 19वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि कर्णभारम क्या है, कर्णभारम रूपक की कथा कहां से ली गई है। कर्णभारम रूपक जो कथा है कहां से ली गई है, याद करके रखना है। इसकी सही उत्तर जो है महाभारत, महाभारत से लिया गया है। बिल्कुल आपको 19वां प्रश्न का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए 20वां प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि अंतरम के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है। अंतरम के योग में जो है किस विभक्ति का प्रयोग होता है, याद करके रखिएगा। इसकी सही उत्तर जो है पंचमी विभक्ति की। कौन सी विभक्ति की, पंचमी। अगली प्रश्न देखिए 21 नंबर प्रश्न, किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। याद करना है कि किस समास का प्रथम पद अव्यय होता है। देखिए इसकी सही उत्तर जो है अव्ययी भाव समास के जो पद होते हैं अव्यय होते हैं। निश्चित रूप से आपका बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए और एक लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि दूराचारः में कौन सा उपसर्ग है। दूराचारः में कौन सा उपसर्ग है, इसकी सही उत्तर क्या है, ऑप्शन बी। याद कर लीजिएगा दूर जो है इसका उपसर्ग है। अगली प्रश्न देखिए 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किस पद में परि उपसर्ग है। कौन से पद है जिसमें परि उपसर्ग है, याद करके रखना है कि परीक्षा शब्द में जो है परि उपसर्ग है। परीक्षा शब्द में परि उपसर्ग है, बिल्कुल याद करना है क्योंकि आप लोग तो उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े ही होंगे। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है संबोधन कारक क्या है। संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है। संबोधन कारक में कौन सी विभक्ति होती है, याद करके रखना है कि प्रथमा विभक्ति जो होती है संबोधन कारक में होती है। अगला प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि नमः जोड़ अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। नमः जोड़ अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है, याद करके रखना है कि वह आपका चतुर्थी विभक्ति होती है। कौन सी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। 26 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति क्या है। पिता पुत्रम अभिक्रुध्यति वाक्य के पुत्रम पद की कर्म संज्ञा किस सूत्र से हुई है। तो पुत्रम पद की जो कर्म संख्या है, कर्म संज्ञा है, वो किस सूत्र से हुई है, याद करके रखना है कि आपका क्रोध द्रोह रूप सृष्टियो कर्म क्या है। क्रोध द्रोह रूप सृष्टियो कर्म से हुआ है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना है। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करूँ के जरूर रखिएगा क्योंकि इस वीडियो पे और इस चैनल के द्वारा बहुत अच्छी वीडियो आपके लिए मिलने वाला है। चलिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि तस्मीन किस सर्वनाम का रूप है। तस्मीन किस सर्वनाम का रूप है, इसकी सही उत्तर देख लीजिए। तत् क्या है, तत् सर्वनाम का रूप जो है तस्मीन है, याद करके रखना है। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भवंतः पद का मूल रूप है। भवंतः पद का मूल रूप क्या है, याद कर लीजिए यहीं से भवतः है। क्या है, भवतः जो है भवंतः पद का मूल रूप है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न तक हम लोग पहुंच गए हैं। बिल्कुल यह वीडियो जल्द ही खत्म होने वाला है तो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दिया हुआ है कि नश्यति किस धातु का रूप है। नमस्यति अर्थात नश्यति किस धातु का रूप है, याद करके रखना है कि नमा धातु का रूप है। कौन से धातु का, नमा धातु का। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि पठ किस लकार का रूप है। पठ जो है किस लकार का रूप है, याद करके रखना है कि लोट लकार का रूप जो है बिल्कुल आपका पठ है। तो चलिए 31 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि पा धातु के लिरिट लकार का रूप निम्न में से कौन सा है। पा धातु के लिरिट लकार का रूप निम्न में कौन सा है, याद करके रखना है ऑप्शन बी अर्थात पास्यति। क्या है, पास्यति जो है पा धातु के लिट लकार का निम्न रूप होता है। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि कविभी में कौन सी विभक्ति है। कवि में कौन सी विभक्ति है, याद करके रखना है तृतीय विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है। अगली प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि
पक्ष धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप क्या होता है। अर्थात पक्ष धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में रूप क्या होगा, याद करके रखना है कि आपका सही उत्तर पृष्ठतु हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पृष्ठतु होगा। चलिए हम लोग 34वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दिया हुआ है कि असमान किस शब्द का रूप है। असमान जो है किस शब्द का रूप है, याद करके रखना है अर्मद, क्या है, अस्मद पद का जो रूप है वह है असमान। अगला प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे। सिख संप्रदाय के गुरु कौन थे, याद करके रखना है गुरु गोविंद जी थे। कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जो है सिख संप्रदाय के गुरु थे। अगली प्रश्न देख लेते हैं। देखिए 36वां प्रश्न दिया हुआ है कि पटना किस शब्द से बना है। याद करके रखना है कि पटना जो है पतन शब्द से बना है। कौन से शब्द से, पतन शब्द से पटना बना हुआ है। अगला प्रश्न देखिए 37वां प्रश्न, पृथक क्या है, पृथक के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है। पृथक के भाव में किस कारक का प्रयोग होता है, याद करके रखिएगा कि अपादान कारक का। किस कारक का, अपादान कारक का। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 38वां प्रश्न की अनोरनियान महतो महियान, क्या है, अनोरनियान महतो महियान खाली स्थान में किस उपनिषद से संकलित है। तो याद करके रखना है कि यह जो है कठोपनिषद, क्या है, कठोपनिषद से जो है बिल्कुल संकलित है। अगला प्रश्न 39वां प्रश्न हम लोग देखेंगे। दिया हुआ है कि अपराबिरीनु, क्या है, अपाबिरीनु पद का अर्थ है। अपाबिरीनु पद का अर्थ है, याद करके रखना है हटा दे, क्या है, हटा दे। इसकी सही उत्तर जो हो जाएगा। चलिए 40वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निश्चित रूप से वीडियो आपका बहुत जल्द खत्म हो जाने वाला है, तो शुरू से अंत तक देखिएगा। 40वां प्रश्न दिया हुआ है कि वहंतः पद का अर्थ है। वहंतः पद का अर्थ क्या है, याद करके रखना है बिल्कुल सही उत्तर धारण करते हुए, क्या है, धारण करते हुए। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए 41वां प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि सर्वत्र अव्यय में कौन सा प्रत्यय है। सर्वत्र अव्यय जो है इसमें कौन सा प्रत्यय है, याद करके रखना है कि त्रल, क्या है, त्रल जो है प्रत्यय है। अगली प्रश्न देखिए 42वां प्रश्न दिया हुआ है कि किस पद में तला प्रत्यय है। किस पद में जो है तला प्रत्यय है, याद करके रखना है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है निपुणता में। किसमें, निपुणता में जो है तला प्रत्यय है। चलिए 43वां प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि तुमून प्रत्यांत पद में कौन सा है। तुमून प्रत्यांत पद निम्न में कौन सा है, याद करके रखना है कि ऑप्शन से अर्थात अधेय तुम, क्या है, अधेय तुम जो है तुमून प्रत्यांत पद में निम्न पद है। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 44वां प्रश्न की वक्तव्यम, क्या है, वक्तव्यम में कौन सा प्रत्यय है। वक्तव्यम में आपको बता दे तो बिल्कुल तबियत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है, तबियत प्रत्यय है। चलिए 45वां प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि दक्षिण भारतीय संस्कृत लेखिका कौन है। दक्षिण भारतीय के जो है संस्कृत लेखिका कौन है, याद करके रखना है। इनमें से सभी जो है आपका दक्षिण भारतीय संस्कृत का लेखिका है, जैसे शीला भट्टारिका, उसके बाद में राम भद्रांबा, उसके बाद में देव कुमारिका। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 46वां प्रश्न दिया हुआ है कि विजय भट्टारिका किसकी रानी थी। विजय भट्टारिका जो है किसकी रानी थी, याद करके रखना है बिल्कुल। इसकी सही उत्तर है चंद्रादित्य का। किसका, चंद्रादित्य का है। चंद्रादित्य का पत्नी जो है, रानी जो है विजय भट्टारिका थी। अगले प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि धाविका में कौन सा प्रत्यय है। धाविका में कौन सा प्रत्यय है, याद कर लीजिएगा टापा प्रत्यय है। क्या, टापा प्रत्यय जो है धाविका में है। अगला प्रश्न देखते हैं। 48वां प्रश्न दिया हुआ है कि पठता का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पठता का स्त्रीलिंग रूप जो होगा बिल्कुल याद करके रखना है। ऑप्शन बी अर्थात पठंती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पठंती। चलिए 49वां प्रश्न देखते हैं कि धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा। धन्यास्तु का संधि विच्छेद क्या होगा, याद करके रखना। इसकी सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात धन्या जोड़ तू, क्या है, धन्या जोड़ तू। अगला प्रश्न देखिए। दिया हुआ है 50 नंबर प्रश्न, और 50 नंबर प्रश्न का आप लोग आंसर कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोग के लिए छोड़ते हैं। तो निश्चित रूप से हम इस वीडियो में 1 से 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं। आपको 1 से 50 प्रश्न बनाना होता है। 100 किन्हीं 100 प्रश्न में आपको 50 प्रश्न बनाना होता है। निश्चित रूप से हम लोग 50 प्रश्न इस वीडियो में देखे हैं। तो इसी तरह का लगातार वीडियो देखने के लिए आप चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा। तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके बने रहिए इस यूट्यूब चैनल पर। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।